1 मार्च और 2 मार्च का दिन कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। अभी जो इस मार्च के महीने की शुरुआत हो रही है, यानी 1 मार्च का दिन बहुत ही उत्तम दिन है। पहली चीज तो ये रविवार का दिन है, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी और चंद्रमा अपनी राशि कर्क राशि में होंगे, पुष्य नक्षत्र में रहेंगे सुबह 8:30 बजे तक। तो जो दिन की जो शुरुआत हुई, नए महीने की जो शुरुआत हुई, वो रवि पुष्य योग के साथ हो रही है, सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ हो रही है और अमृत सिद्धि योग के साथ हो रही है। तो बड़े ही अच्छे योग इस दिन बने हुए हैं। अब 2 मार्च की अगर बात करें तो ये सोमवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम 5:55 तक है। उसके बाद पूर्णिमा तिथि लग जाएगी। अब चंद्रमा सिंह राशि में आ जाएंगे, मघा नक्षत्र में आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ जो पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी तो जो होलिका दहन का दिन है वो ज्योतिष के हिसाब से आज 2 मार्च के दिन रहेगा, क्योंकि 3 मार्च को जो ग्रहण है वो लगने वाला है, चंद्र ग्रहण है, इसीलिए उस दिन होलिका दहन नहीं हो सकता। तो ये 2 मार्च के दिन रहेगा होलिका दहन, और रंगों की होली 4 मार्च को रहेगी। अब ये हो गई इन 2 दिनों की ग्रहों की बातें। चलिए अब इसके प्रभाव की जान लेते हैं, क्या प्रभाव होने वाले हैं। दोनों दिन की मैं अलग अलग बात करूंगी, क्योंकि चंद्रमा दोनों दिन अलग अलग राशि में है। 1 मार्च की शुरुआत, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत अच्छा योग इस दिन बने हुए हैं। और यहाँ अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो ये जो कर्क राशि में चंद्रमा की स्थिति है ना, आप अपने सामाजिक दायरे पर नजर रखेंगे। हेल्थ के मामले में मिला जुला प्रभाव है, मिले जुले प्रभाव हेल्थ में रहने वाले हैं। 11वें घर के स्वामी हैं, 11वें घर में बैठे हैं। हालांकि डिग्री वाइज बहुत ज़्यादा हो चुके हैं अभी, तो कहीं ना कहीं जो सुबह की शुरुआत है वो अच्छी रहेगी, हेल्थ फिर भी ठीक ठाक है। लेकिन आज आप अपने सामाजिक दायरे पर नज़र रखेंगे, और जब आप ऐसे इस कार्य को करेंगे ना तो आपका जो माइंड है वो स्टेबल रहेगा। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और जो भी आपके सामाजिक दायरे में हैं उनसे संपर्क करेंगे, किसी ना किसी तरह से उनसे कनेक्ट रहेंगे। आप उन्हें फ़ोन कर सकते हैं, उनसे मिलने जा सकते हैं। तो इस दौरान देखिए, जब ऐसा होता है कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा, ऐसे आपको दिखेगा ना कि सोशल बहुत ज़्यादा है, तो उनमें कुछ ऐसा है कि कुछ ऐसे लोग आपको ज़रूर मिलेंगे जो आपसे चिढ़ते होंगे, जो आपसे ईर्ष्या करते होंगे। और ये ऐसे लोगों से आपको दूरी रखनी है बस, क्योंकि वो आपको डिमोटिवेट करेंगे, वो आपके माइंड को ख़राब करेंगे। तो ऐसे लोगों से दूरी रखनी है। वैसे तो जो ईर्ष्या है ना, हमारे स्वभाव का ही एक हिस्सा है, हमेशा हर किसी को किसी ना किसी से होती है। लेकिन आपको अपने दिन को अगर बढ़िया बनाना है तो ऐसी चीज़ों से बचना होगा, वरना ये दिन बदसूरत भी हो सकता है। अब बदसूरत कैसे हो सकता है? अगर माइंड ही खराब है, दिमाग ही खराब है, मूड ही खराब है, तो फिर क्या ही कहने। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना है। अब आगे की बात करते हैं। आपके दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा, अच्छा महसूस करेंगे। बाहरी आपका जो सर्कल है, देखिए सर्कल के ऊपर डिपेंड करेगा। आपका सर्कल अच्छा है तो आप बहुत अच्छी वाइब्स आप लेकर आएंगे। और जो सर्कल जिनका अच्छा नहीं है, घटिया ऊर्जा जिनके पास है, वो ऊर्जा आपको भी उतना ही खतरे में डाल देती है, उतना ही आपके माइंड को भी खराब कर देती है। तो ऐसी चीज़ों से दूर रहेंगे। अब देखिए रविवार का दिन वैसे तो छुट्टी का दिन, लेकिन सबके लिए नहीं है। जिन लोगों का अपना खुद का बिजनेस है, जिन लोगों की अपनी शॉप है, कुछ गवर्नमेंट जॉब है, तो उनमें भी आज की छुट्टी नहीं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कार्यक्षेत्र के मामले में ये व्यस्तता से भरा दिन है। वैसे भी होली का पर्व आने वाला है, लेकिन इस दिन जो योग है ये आपके लिए अपने कुछ कार्यों के लिए बड़ा अच्छा है। आज कुछ अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। हो सकता है कि ये वो काम ना हो जिसके विषय में आपने सोचा हो, लेकिन हाँ, शुरुआत की जा सकती है जिससे आपको लाभ के संकेत मिल जाएं। अनुभव है आपके पास तो अनुभव से आपको लाभ मिलेगा। बेरोजगार हैं तो बेरोजगारी दूर होने का भी आपको यहाँ संकेत मिलेगा कि बेरोजगारी दूर हो रही है, तो उसके लिए भी आपके लिए ठीक है। धन संपत्ति के मामले में जैसा कि मैंने कहा अच्छा है। जो डेली इनकम वाले हैं आज काफ़ी पैसे बना सकते हैं। और अपने हाथों को संभाल कर रखें, पैसे फिसले ना, कोई उधार ना मांगने आ जाए, तो थोड़ा संभाल कर रखेंगे। आपकी छवि पर आप काम करेंगे कि आपकी छवि बरकरार रहे। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको अपने सामान की सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तब आपको ध्यान रखना है। फैमिली के साथ शॉपिंग पर जा सकते हैं, और ये शॉपिंग काफ़ी अच्छी रहेगी। हालांकि शाम को थकान हो जाएगी, लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो अपनों के साथ अच्छा वक्त भी बीतेगा। प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, दोनों ही मामलों में ध्यान देने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ नोकझोंक की स्थिति बन सकती है।
तो थोड़ा सा बस वहाँ आपको सतर्क रहना है। अब बात करते हैं हम कौन से दिन की, 2 मार्च की। 2 मार्च को चंद्रमा एक तो सिंह राशि आपके 12वें घर में आएंगे, केतु वहाँ विराजमान है, वहाँ से दृष्टि रहेगी आपके 6ठे भाव में। 6ठे भाव में पहले से ही 4 ग्रह मौजूद हैं, आपकी राशि के स्वामी भी हैं। अब ये स्थिति क्या बनेगी, ये स्थिति ऐसी होगी कि सबसे पहले तो हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो ठीक है, गुरु भी देख रहे हैं, और गुरु नहीं देख रहे हैं, जो आपकी राशि के स्वामी हैं वो देख रहे हैं चंद्रमा को, चंद्रमा की दृष्टि है, सूर्य की भी दृष्टि है। तो ये जो दृष्टि संबंध इतना हो रहा है, इससे मन जो है ना कई जगह भटकेगा, कई सारी चीज़ों में मन आपका रहेगा, लेकिन यहाँ आप केंद्रित करने का काम करेंगे। आपकी जो कोशिशें हैं उन कोशिशों से आप अपने काम में सफल होंगे। भरपूर आपका जो पार्टनर आपका साथ देगा, ये पार्टनर आपका सहयोगी हो सकता है, ये पार्टनर आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है, आपके साथ काम करने वाला हो सकता है, जीवन साथी हो सकता है। तो आपकी किसी ना किसी जो भी कठिन चीज़ों को आप समझते हैं, जो कठिन दौर से गुजर रहे हैं, उनको पूरा सपोर्ट मिलेगा, उनके साथ व्यवहार बड़ा अच्छा रहेगा, उनके अपनों का, और लेन देन का कुछ कार्य है तो वहाँ भी स्थितियाँ अच्छी होने वाली हैं, तो उस मामले में भी अच्छी हो गया है। सरकार संबंधित व्यापार अगर हैं तो वहाँ बढ़ेंगे। अपने काम को बस शांति से करते हुए चलना है, आगे बढ़ना है, तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी। आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है आप लेंगे अपने काम को ख़त्म करने के लिए, और आप देखेंगे बैंक में अमाउंट आपका ज़रूर बढ़ा है, तो अमाउंट बढ़ा है तो उस पर नज़र भी रखें कि वो बहुत ज़्यादा कम ना हो। देखिए, कुछ हो जेन्युइन खर्चे, कुछ हैं बिना वजह के खर्चे, तो ये जो बिना वजह के खर्चे हैं ना, इनको कंट्रोल करना है, क्योंकि बिना वजह के खर्चे भी दिख रहे हैं। 12वें घर में चंद्रमा है, 11वें घर के स्वामी हैं, 12वें घर में गए हैं, तो जो इनकम है उसके खर्चे का ये समय है। खर्चा किसी बीमारी पर हो सकता है, शॉपिंग पर हो सकता है, किसी को कर्जा देने में हो सकता है, तो ये ऐसी चीज़ों पर खर्चा रहेगा। लेकिन फिर भी आप चीज़ों पर अगर ध्यान देंगे, फोकस देंगे, तो चीज़ों को कंट्रोल भी कर पाएंगे। रिश्तों की बात करते हैं तो रिश्तों के मामले में फिर भी मैं कहूँगी ठीक है, ये दिन प्रेम जीवन के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। ये दिन वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा होने वाला है। देखिए, वैवाहिक जीवन के लिए फिर मैं कहूँगी काफ़ी बेहतर है, चीज़ें सुधरेंगी। जो पहले दिन थोड़ा नोकझोंक की स्थिति थी, वहाँ चीज़ें सुधरती हुई दिखाई देंगी। शिक्षा के मामले में भी चीज़ें जो हैं काफ़ी बेहतर रहेंगी। आप बड़ा अच्छे से बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे चीज़ों को मैनेज करने के लिए, फिर वो चाहे आपके जीवन में कुछ भी चीज़ें चल रही हैं उनको मैनेज के लिए आप इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ होली की भी बात कर लेते हैं, होलिका दहन की। होलिका दहन में जो अगर आपके यहाँ भी 2 मार्च को होलिका दहन होता है, तो अपने एक जो पूजा का नारियल होता है वो लें, अपने ऊपर से 7 बार उतारें, घर में कोई बीमार है तो उसके से ऊपर उतारें, और होलिका दहन में आप रख दें, और वहाँ प्रार्थना ज़रूर करें होलिका दहन में कि आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है, जो भी आपके ऊपर जो भी कुछ नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं, उनका भी नाश हो इस होलिका दहन में। तो ये पूरे मन से आपको करना है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।